नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल कीजे। ज्योति ब्रह्म को श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। स्वप्न में हमारी मृत्यु हो गई और हमें दुख भी हुआ। जाग जाने पर जो मरने का दुख हुआ वो चला गया। क्यों चला गया? दुख झूठा क्यों हो गया? क्योंकि मौत झूठी हो गई। स्वप्न में लाभ हुआ, उस लाभ का सुख हुआ। पुत्र होने का, धनी होने का, इलेक्शन जीतने का सुख हुआ। जागने पर चूंकि पुत्र नहीं हुआ, वो झूठ है, स्वप्न है, इसलिए खुशी को भी हमने स्वप्न मान लिया। खुशी, पुत्र उत्पत्ति की प्रसन्नता, खुशी क्यों झूठी हो गई? क्योंकि पुत्र झूठा हो गया। जो हमको वस्तु से मिल रहा है, यदि वो वस्तु झूठी हो गई तो मिलना भी झूठा हो गया। तो सत्य वस्तु के प्राप्त होते ही जो मिथ्या है वह झूठा हो जाता है, तो उसका जो मुझ पर प्रभाव मालूम पड़ता था वो भी झूठा हो गया। जागृत में तुम बच्चे थे, खेलते थे, खुश होते थे, आज वो खुशी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे आप झूठी नहीं मानते, क्योंकि बचपन आपका था, सत्य मानते हो। तो जब तक जिनसे हमें जो कुछ मिलता है वो जब तक झूठे नहीं लगते, मिथ्या नहीं लगते, उनसे मिलने वाला लाभ भी झूठा या मिलने वाली हानि झूठी नहीं लगती। एक बात और ध्यान में लाने की है कि जिनका चित्त शुद्ध नहीं है उनको कोई न कोई चमत्कार की बहुत जरूरत है। आपके अंदर के विश्वास जगाने के लिए विलक्षण अनुभव आवश्यक है। पर जो सधे चित्त के लोग हैं, सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, उनको चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। विशेष घटनाएं जब घटती हैं तो व्यक्ति के अंदर से प्राण पुलकित होते हैं, आनंदित होते हैं और उसे एक आश्चर्यजनक अनुभव मिलता है। उस अनुभव के कारण वो इस रास्ते पर चल पड़ता है। लेकिन अंत में यदि घटना ही सब कुछ होती तो घटना के बाद फिर किसी को कुछ न करना पड़ता। अर्जुन को भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया। अर्जुन को पहले कई चमत्कार हो चुके और विराट दिखाने से बड़ा और क्या चमत्कार होगा। लेकिन गीता समाप्त नहीं हुई। प्रकाश दिखने पर भी सत्संग की जरूरत समाप्त, कुंडलनी जगने पर भी
आवश्यकता सत्संग की समाप्त नहीं हुई। आनंदानुभव होने पर भी, विलक्षण आनंद मिलने पर भी संतुष्टि तो बहुत हुई, खुशी से लौटेंगे, लेकिन आपकी समस्या जड़ से नहीं गई। वो अनुभव आपको आकर्षित करता है। बाद में शिकायत होगी कि रोज नहीं होता। तो जब तक हम भोगता रहेंगे, भोगता, तब तक हम बंधे रहेंगे। भोगने में रस है। हम असंग हों, अलेप हों। अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। ब्रह्मज्ञानी निर्लेप होता है। तो ब्रह्मज्ञानी निर्लेप होता है सदा। तुम अभी ब्रह्मज्ञानी नहीं हो, तो तुम अलिप्त तो होना चाहते हो या लिप्त तो होना चाहते हो? आनंद से, सुख से, पत्नी से, धन से, पद से, किसी से लिप्त होना चाह रहे हो कि अलिप्त होना चाह रहे हो? अभी तो हमारी दुनिया ही लिप्त होने की है। सिर्फ आप ये चाहते हो सुख में लिप्त रहें, दुख से अलिप्त हो जाए। जब आपकी चिपकने की आदत है तो आप सुख को भी पकड़ते हैं तो दुख को भी पकड़ोगे, दुख से प्रभावित होगे। चूंकि हम प्रभावित होते हैं स्वप्न में, तो बुरे ही स्वप्नों से प्रभावित नहीं होते, अच्छों से भी प्रभावित होते हैं। मान लो चोरी होने से हम दुखी होते हैं स्वप्न में, तो लॉटरी आने से। तो आप ये चाहें कि स्वप्न में अच्छे अच्छे स्वप्नों से तो हम प्रभावित हों और बुरे बुरे स्वप्नों से प्रभावित ना हो, ये संभव नहीं है। या तो प्रभावित होंगे तो सबसे होंगे, या फिर किसी से ना होंगे। प्रारंभ में जैसे हम कुसंग से प्रभावित होते हैं, ऐसे ही हम सत्संग से भी प्रभावित होते हैं। स्वामी जी से, माहौल से, वातावरण से, कीर्तन से। कीर्तन से प्रभावित होते हो तो गाली से नहीं होगे। ये बात अलग है कि गाली के बजाय आप कीर्तन में बैठो, लेकिन मुक्त तब हम कहेंगे कि आप कीर्तन से भी प्रभावित न हो, अच्छाई से भी प्रभावित न हो। अच्छाई से प्रभावित होने का मतलब प्रभावित होने की मूर्खता तो है ही। चूंकि वो पसंद है इसलिए आप उसको पाने में लगे हो, ये पसंद नहीं है इसलिए हटाने में लगे हो। प्रभावित नहीं होते तो हटाने की क्या जरूरत? धूप आपको परेशान करती है तभी तो, या आग आपको परेशान करती है, तपाती है, तभी तो उसको हटाते हो। चमड़ी हमारी गर्मी से प्रभावित होती है कि सर्दी से भी? तो आप ये आशा करते हो सुख तो हमें मिलता रहे, सुख तो हम भोगते रहें, दुख पड़ोसी भोगे। क्या बिना भोगे रह सकते हो? बिना भोगे रहने का मतलब है साक्षी। और अभी तो आप यहां भोगने ही आए हो, साक्षी होने आए ही नहीं हो। और शुरू में यदि हम कहते कि यहां आनंद आनंद नहीं मिलेगा तो तुम आते भी नहीं। वहां दुख मिलता है, यहां क्या मिलेगा? आनंद। वहां मौत मिलती है, यहां मिलेगा अमृत। पर यहां मृत्यु और अमृत दोनों नहीं चाहिए। मुझे तो साक्षी रहना है
न सुख चाहिए न दुख चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। और सुख तुम छोड़ दो भोगना, दुख भोगना बंद हो जाएगा। कभी तुम साक्षी हो, आपको मान मिले और आप उस मान से प्रभावित न हो, साक्षी रहो, चैतन्य रहो, तो अपमान से भी नहीं होगा। अब प्रभावित होना और प्रभावित होना, ये दो क्वालिटी हैं। प्रभावित होने में सुख दुख दोनों होंगे, हानि लाभ दोनों होंगे, मान अपमान दोनों होंगे। प्रभावित होने में द्वंद्व है और अप्रभावित होने में निर्द्वंद, दोनों मेरे लिए बराबर। ये बात हमारी बुद्धि में, साक्षी बिना बुद्धि के कैसे हो जाएगा? बुद्धि साथ देगी तो हम साक्षी होंगे, और बिना बुद्धि के साक्षी तो गधे घोड़ों में भी है। आत्मा या साक्षी सब जगह है या नहीं? बोलो। तो तुम्हें क्या मिला, मुझे क्या मिला? पहले साक्षी था, पर साक्षी बुद्धि नहीं थी, कर्ता बुद्धि थी, भोक्ता बुद्धि थी। और जब बुद्धि कर्ता भोक्ता थी तभी मैं कर्ता भोक्ता लगता था। जब मुझे बुद्धि आई साक्षी की, तो मैं कर्ता भी नहीं भोक्ता भी नहीं। ये कमाल किसका है? बोलो। बुद्धि का। बुद्धि का कमाल लोग नहीं जानते। बुद्धि देहली का दिया है। देहली में गेट पर रखा हुआ दिया है बुद्धि। वो इधर को भी जोड़ देती है, उधर को भी। इधर से जब हमको जोड़ती है तो हम कर्ता और भोक्ता होते हैं, लाभ और हानि होती है, शोक और मोह होता है, बिछुड़ना होता है। जब हमारी बुद्धि हमारा साथ देती है, साक्षी का साथ देती है, हमको इनसे प्रभावित नहीं करती, बल्कि बुद्धि साक्षी भाव को जगा देती है। विवेकवती बुद्धि ही, समझदार बुद्धि ही, सत्संग से प्राप्त बुद्धि ही मुझे साक्षी होने देगी। बिना बुद्धि के कोई आज तक साक्षी नहीं हुआ, और यदि रहा है तो यदि उस रहने से काम बनता तो फिर सत्संग से साक्षी होने की, बोलो, यदि आत्मा के अमर होने से ही काम बनता तो किसकी आत्मा अमर नहीं है? अज्ञानी की। बोलो। आत्मा हमारे करने से अमर होती है? तो आत्मा तो बिना ज्ञान के भी अमर थी, लेकिन अमरता का पता नहीं था। तो अमरता का पता बिना बुद्धि के नहीं होता, और अमरता को समझने लायक बुद्धि मनुष्य के पास है, परंतु होने पर भी जब तक कोई सहयोग न मिले, बुद्धि पुरानी आदत के अनुसार सोचती रहेगी। और इस समय भी आप जरा सुनने वाले हो, सुनने का आनंद मिलेगा, ये छोड़कर क्या आप साक्षी हैं ये निर्णय करके बैठ सकते हैं? सुनाई पड़ने के, दिखाई पड़ने के, क्रिया होने के, मन के न लगने के, सिर्फ आप साक्षी हैं। इसके लिए मेहनत नहीं चाहिए, और फिर भी तप है, बड़ा तप है। ये आश्चर्य की बात है कि समझ पाने को तप कहा गया।
बहवो बहवो ज्ञान तपसा पूता, बहवो बहुत लोग, गीता कहती बहुत लोग, कृष्ण कहते बहुत लोग, बहवो ज्ञान पूता, बहवो तपसा ज्ञान पूता, ज्ञान तप से पवित्र होकर मद भावम आगता, मेरे भाव, ब्रह्म भाव, परमात्मा भाव, साक्षी भाव, अकर्ता भाव, अभोक्ता भाव, असंग भाव, असंगो नहीं सज्जते, आत्मा असंग है, ये लिप्त नहीं होती पर लिप्त लगती है। किसका कसूर? जब आत्मा अलिप्त है तो लिप्त क्यों लगती है? किसने लिप्त कर दिया? क्या आत्मा के गुण को कोई बदल सकता है? हाँ, आत्मा के अमरत्व को बिना नष्ट किए आत्मा में जन्म मरण दुख का भ्रम पैदा हो सकता है, और है ही। और इस भ्रम का निवारण सत्संग बुद्धि से हो सकता है। और यदि तुम कर्ता और भोक्ता का भ्रम तोड़ दो, भोगने का, मैं भोगता हूं, कर्म फल के भोगता हो, इसीलिए कर्म करते हो। ग्रंथ कहते हैं तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो। यदि तुम भोगता नहीं हो तो करते किस लिए हो? और भोगना केवल भोगता नहीं हो, जैसे लोग कहते हैं अपने कर्मों का भोग है। ज्यादातर भोग शब्द का प्रयोग लोग दुख के लिए करते हैं। जब जब भोगने का प्रश्न करेंगे तो लोग दुख के लिए करते हैं, तो भोग नहीं पड़ेगा, भोग नहीं पड़ेगा। सुख भी तो भोगना पड़ता है, पर वो चूंकि पसंद का है। तो तुम अभोक्ता हो यदि ये अनुभव करो, और अनुभव करने के लिए केवल फीलिंग बदलनी है कि और कुछ करना है? कितनी बड़ी मेहनत है। आप जिस अपमान को अपमान समझते हो, अपमान की समझ ही है कि अपमान कोई चीज है। सिर्फ बुद्धि, ना आत्मा चेंज करनी है ना जगत चेंज करना है। इसलिए संत घोषणा करते हैं कि संत सृष्टि नहीं बदलते। अच्छा, आत्मा तो बदलते होंगे, सृष्टि तो संत नहीं बदलते, आत्मा बदलते। संसार का स्वभाव, संसार की प्रक्रिया नहीं बदलते, तो आत्मा का स्वभाव बदलते हैं। अभी हमारे पास सच्चा कुछ नहीं, हमारे पास समझ है एक, और हम समझ ही हैं। आप धनी हो, ये क्या है? ज्यादा खाते हो इसलिए धनी हो। धनी एक समझ है, निर्धन हूं समझ है, भोगता हूं समझ है, साक्षी हूं समझ है। एक अनुभव है, एक अनुभूति है। साक्षी एक अनुभव है। वो अनुभव उपलब्ध हुआ। आपका जो साक्षी होने में है, साक्षी हूं क्या मतलब क्या हुआ? आपको दुखी हूं कब लगता है? दुखी होते हो या दुखी महसूस करते हो? बोलो, हैं? महसूस करते हो, बिना हुए महसूस करते हो। माने दुखी होना और महसूस होना ये दो बातें हैं क्या? शरीर होता है, मैं शरीर मानता हूं,
ये तो चलो थोड़ा बात भी है, पर मैं दुखी हूं, दुखी जानता हूं तो दुखी हूं कि दुखी हूं तो दुखी जानता हूं कि दुखी हूं जानना ही दुखी होना है? कभी ध्यान दिया? दुखी हूं जानना ही दुखी होना है, और दुखी नहीं हूं, इतनी सी समझ, दुखी नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा अपमान कुछ होता ही नहीं, इतना सा समझने में धनी होने से ज्यादा मेहनत है। और सब होने में मूर्ख भी हो सकते हैं। फिर मैं बता दूं, धन आ गया धनी हो गया, जवानी आ गई जवान हो गया, सम्मान मिल गया मैं बड़ा हो गया पूज्य हो गया, इस होने में बहुत अकल की जरूरत नहीं है। ये तो यंत्रवत अकल काम कर जाती है। तुम्हें बुद्धि की विशेष जरूरत, मैं तुम्हें अच्छा कह दूं और तुम खुश हो जाओ, इसमें क्या है? और तुम्हें कोई दुख दे, कोई कुछ दे, कोई मान दे, और तुम किसी के कहने किसी पदार्थ से अपनी समझ में वैसे ही शांत संतुष्ट साक्षी प्रसन्न आनंदित रहो, कोई घटना मेरे को नहीं बदले, इसके लिए क्या करूं? इसके लिए क्या करना है? केवल साक्षी हूं, अनुभव करना है, अनुभव करना ही हो जाना है। साक्षी हूं, अनुभव करना ही साक्षी हो जाना है। पर एक बात बताऊं, जैसे बिना धन के तुम धनी हो गए हो, हमारे उपदेश से नहीं मानोगे। कैसे मानोगे तुम धनी हो गए हो? बोलो। मेहनत करोगे, कमाई करोगे, जुआ खेलोगे, चोरी करोगे, बेईमानी करोगे, फिर इकट्ठा करोगे, फिर देखोगे, फिर तुम्हारी समझ स्वीकारेगी कि अब मैं बड़ा हो गया। ऐसे नहीं मान जाती। जैसे संसार में कुछ होने के लिए करके होते हो, ऐसे ही साक्षी होने के लिए बिना कुछ किए सिर्फ जानते ही होते हो। और दूसरे, इसलिए हम कहते हैं कि धन आपके रखा होता पर पता ना होता तो आप निर्धन थे। अब हम देंगे नहीं, सिर्फ दिखाएंगे कि ये तो देखो बाप की कमाई, ये तो रखा है, अब आप धनी हो गए। क्योंकि धन था, सिर्फ आपकी समझ में नहीं था। आपकी समझ में आ गया धन था, आप धनी हो गए। तो साक्षी आप थे नहीं या महसूस नहीं कर रहे थे? हैं? हाँ, यदि होते नहीं तो गुरु भी साक्षी की कल्पना नहीं कराते, और कल्पना कराते तो तुम्हारा ये विश्वास नहीं रहता कि मैं अब हो ही गया। तुम सोचते मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं, कल्पना कर रहा हूं। इसलिए साक्षी नित्य है, साक्षी सदा है। इसलिए सर्वनिवासी सदा लेपा, और ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। चूंकि आत्मा सदा निर्लेप है, और फिर भी हम अपनी अकल के कारण अलिप्त हैं, ऐसा कभी, बल्कि हम तो लिप्त हो जाएं, आप कुछ दें, हम चखें, हम भोगें। इसीलिए एक श्लोक वेद में बड़े कमाल का है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम रक्षम परिशस्व जाते तयोरेकः पिप्पलम स्वादवत्ति अनस्नन अन्यो अभिचाकशीति। एक चेतनता
इनको भोगती है, कर्म फलों को, पेड़ में लगने वाले सुख दुखों को भोगती है, भोगती है, भोगती है। और एक वही साक्षी है, साक्षी है, साक्षी है। कब से? सदा से। और कब तक रहेगी साक्षी? सदा। सर्वनिवासी सदा अलेपा, सदा अलेप वहीं रहती है, पर ये जो है ये लिप्त रहती है, लिप्त रहती है। अलिप्त का स्मरण ही नहीं करती, और वह तब तक ये दूसरी है, जब स्मरण करती है तो यह उसी में समा जाती है। फिर एक, इसलिए ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, साक्षी को जानने वाला साक्षी हो जाता है। साक्षी हूं जानने वाला हो गया। ये काम कितने दिन में करने का इरादा है? सशुल्क शिविर में कि निःशुल्क शिविर में? इस शिविर में साक्षी होने में क्या दिक्कत है? मुझे ये बताओ, प्रॉब्लम क्या है? इस शिविर में साक्षी होने को कोई रोकता है? क्यों नहीं मानते? तो साक्षी पूरे हो जाओ, तुम विशेष समझ करके हो जाओ। ना समझे साक्षी तो हो ही, मूर्ख साक्षी तो पहले से हो। अज्ञानी साक्षी तो पहले ही से है। सर्वनिवासी सदा अलेप तो पहले ही से है। पर ये बात बतानी क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये अविद्या अज्ञान ग्रस्त मूर्ख, अपने को बुद्धिमान मानने वाला मूर्ख इतना सी बात नहीं जानता कि मैं साक्षी हूं, और शायद होने को तैयार नहीं है। साक्षी होने को ऐसा लगता है मेरा सब छिन जाएगा, धनी होना छिन जाएगा, बड़ा होना छिन जाएगा। साक्षी होने में बड़ा होना रहेगा कैसे? बड़े होने का रस कैसे रहेगा? बड़ा होने का रस लेना है कि साक्षी होने का? साक्षी होने का क्या रस है? कि कोई रस नहीं, न दुख का रस, न सुख का, न लाभ का, न हानि का। अच्छा, लाभ हानि से आप रहित होना चाहते हो कि लाभ लेना चाहते हो? लाभ चाहते हो, झूठ न बोलो। यदि घर तक जाना है साक्षी, तो बटोरना छोड़ दो। जरा भी तुमको अनुभव हुआ, झलक तो मिलेगी आनंद की। इसलिए एक चमत्कार है कि कुछ चमत्कार हो जाए, और सबसे बड़ा चमत्कार है कि किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। ये बात फिर मैं इसलिए दोहराता हूं कि एक भाई को बहन ने फोन किया है कि वहां से क्या लेके लौटोगे, वैसे ही न लौट आना, कुछ लेके आना। इस शिविर से ऐसे ही न लौटना। हाँ, जैसे थे वैसे ही नहीं लौटना, ये तो मैं भी कहता हूं। अभी तक मूर्ख थे, मूर्ख नहीं लौटना। अभी तक भोक्ता थे, भोक्ता होके नहीं लौटना। अभी तक आप आत्मा नहीं थे, संसार थे, यही नहीं लौटना। बदल के तुम जो हो वो समझ के लौटना। तुम्हें मिल कुछ नहीं जाएगा, छूट जाएगा। तुम भोगते थे, भोगना छूट जाए। इस जन्म से नहीं, जन्म जन्म का भोगने का इरादा ही छूट जाए। ब्रह्मलोक लो भोग जो, ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहा ताई बैराग। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहा ताई बैराग। माने भोगने का इरादा ही चला गया तो फिर स्वर्ग का, नरक का, यहाँ का, वहाँ का, अगले जन्म, इस जन्म का मामला क्या है?
अभी भी यदि भोगने को न मिले ना, चाहे कीर्तन, चाहे ध्यान में उजेला, तो आप जरा उदास लौटोगे, क्योंकि आदत अभी भी भोगने की है। भोगने की आदत अभोक्ता होने के पक्ष में नहीं है। आपकी बुद्धि अभोक्ता होने के पक्ष में नहीं है, और बुद्धि यदि नहीं है तो आप कभी भी अभोक्ता साक्षी नहीं अनुभव करोगे। बुद्धि का सहारा चाहिए, बुद्धि साथ देगी, और बुद्धि को ही बल बढ़ाने के लिए कि ये बुद्धि तुम्हारा साथ दे सके, इसलिए उपदेश है। और भगवान कृष्ण ने कहा एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, यह जान जाए कि मैं अकर्ता भोक्ता चैतन्य ब्रह्म हूं, मेरे में कोई भोगना नहीं। पर लगता है भोगना है, और क्यों ना मानूं जब मुझे हो रहा है भोगना। भोगता हूं तो मानता हूं भोगता हूं। यदि एक दिन भी कुछ घट रहा हो और बिना भोगे रह जाओ, मान हो अपमान हो, लाभ हो हानि हो, सुख हो दुख हो, जय हो पराजय हो, कुछ भी हो रहा हो, और तुम दोनों में समान बने रहो, तुम दोनों में कुछ ना भोगो, इसका नाम साक्षी। बुद्धि को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साक्षी होने के लिए प्रैक्टिस किसको करनी है? क्योंकि आदत खराब किसकी है? हाँ, पीने की आदत जिसे पड़ी है छुड़ाना पड़ेगा। मान लो आप साक्षी थोड़ी देर को अनुभव करने लगे, कोई घटना घट रही है, तुम भोगो ही मत। कुछ हो रहा है उसमें चिपको ही मत, उसे चिपकाओ ही मत, तो बिल्कुल अलेप बने रहो, बिल्कुल अलेप। तो परमात्मा आत्मा तो सर्वनिवासी सदालेप है ही, फिर दूसरा नंबर है ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, और साधक कुछ क्षण को अलेप। उस अलेपता का क्षण तो मालूम पड़े कि फला सेकंड हुआ जब मैं किसी से लिप्त नहीं था। ये अनुभव बुद्धि को आए, ये बुद्धि को यदि ये अनुभव जाग जाए, बस ये बुद्धि मेरी साथ देती है। जैसे पत्नियां हैं ना, साधक की पत्नी जानते हो कौन है? बुद्धि। यहां केवल पुरुषों के पत्नियां होती हैं, यहां हर चेतन पुरुष की पत्नी बुद्धि है। अब ये चाहे तुम्हें कुमार्ग में लगा दे और चाहे तुम्हें आत्मा अनुभव करा दे। तो अभी तक की बुद्धि का जो ढांचा है, वो घर में पति की रोटी हजम न हो ऐसी बात जरूर बतानी है। आपके पति दफ्तर से कहीं से आते हैं तो आते ही सास वाली शिकायतें और देवर की जेठानी की बातें पति को सुनाकर सुखी करते हो ना? झूठ नहीं बताओ। अच्छी अच्छी खबरें सुनाकर बेचारे का खून जला दो, खाई पी हजम नो। और तो और कई बार हमें भी आश्रम की ऐसी बातें सुनाते हैं कि स्वामी जी बात बता कि आपकी जो छाती ठंडी हो वो भी गर्म हो जाए। वो खबर जरूर दोगे जो आपके पति देव जरा गर्म हो जाए, तुरंत नंद से, तुरंत जेठानी से, तुरंत सास के, अपनी माँ से उपद्रव शुरू हो। कि पति का थोड़ा दिमाग खराब भी हो तो अच्छी बात बता के, उसे पत्नी को क्या चाहिए? क्या चाहिए? गर्म कर देने वाली बातें बताने की, ठंड पड़ने वाली। तो तुम सब भाई, तुम सब साक्षी की आत्मा की पत्नियां हो। तुम अपनी आत्मा साक्षी को भोक्ता बना के भोगने में
पिला के पीने की आदत बनाते हो कि तुम कहते हो ना, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। और जैसी बुद्धि, जैसी मति तैसी गति। देखो ये लोकोक्ति क्या कमाल की है। यदि तुम साक्षी, मैं साक्षी हूं ये मति है तो आप साक्षी हैं। मैं दुखी सुखी होता हूं तो आपकी ये मति है, होते हो, मति ही तो है आपके पास, और है क्या आपके पास। और जैसी मति, बोलो, हाँ, यदि मति ये है तो तुम मरे, सुखी दुखी होते हो, और मति है कि सुख दुख मुझ में नहीं है। अब ये कौन सी मति है आपके पास? दुर्मति, कुमति। जिसकी जैसी मति, जिसके जैसे मकान, जिसके जैसी दुकान, जिसकी जैसी चमड़ी, तैसी गति। चमड़ी के अनुसार गति, दमड़ी के अनुसार गति। कैसी गति? जैसी मति। आपके पास मति है कोई अच्छी वाली? अच्छी भी कई के पास मति है, पर सम्मति नहीं है, सम्मति नहीं है, समधि नहीं है, साक्ष आत्मधि नहीं है, ब्रह्म बुद्धि नहीं है, स्थित प्रज्ञता नहीं है। और तो है, बुद्धि तो बहुत है, बुद्धि का बड़ा विस्तार है, इतनी इतनी बातें बताती है ज्ञान विज्ञान की, जो पति को जमती नहीं वो भी बताती है। ये ऐसी है, जेठानी ऐसी है, तुम्हारी माँ जो है, इनकी नीयत ही ठीक नहीं। ये सब बातें गुरु मंत्र देती है। पत्नियां अपने पति की गुरु होती हैं, माने चाहे कोई कुछ, कहने को तो पत्नियां दासी होती हैं, पर सारा दारो मदार नकेल पति की पत्नी के ही हाथ होती है। कहने को चाहे कुछ कहें, चाहे तो ये लड़ा दें, चाहे तो बंटवारा करा दें। बड़ा कमाल है। मति मति मति, कहीं तुम अपने लिए न समझ लेना जो को पक्षपात करते हैं। हम तो मति की बात करते हैं। मति ही तुम्हें जीव बनाए है, मति ही तुम्हें मनुष्य बनाए है, मति ही तुम्हें शैतान बनाए, मति ही तुम्हें भोगने की आदत डाल के जुआरी शराबी बनाती है, मति। और मति ही तुमको आत्मा, ब्रह्म। अच्छा, अब आप आंख बंद करो। और तुम अंदर हो कि नहीं हो? देखो, क्या हो, कैसे हो, तुम हो कि नहीं हो? ये होना क्या है? ये होना क्या चीज है? ये बुद्धि का होना है कि शरीर के होने के कारण होना है? बुद्धि भर ना हो तो हो क्या? मान लो बुद्धि ना होती तो तुम हो, माने अंतःकरण, अंतःकरण ना हो तो तुम हो। इसलिए अभी भी तुम अंतःकरण ही तो हो, और जैसा अंतःकरण है तैसे ही हो। इसलिए आप और सावधान हो कि और कुछ मैं नहीं हूं, पर हूं जरूर। हूं तो मैं हूं, और इस समय तो कम से कम चेतन हूं। इस समय हूं। नींद में था कि नहीं था, आगे रहूंगा कि नहीं रहूंगा, आगे की बात मत करो, आगे रहोगे कि नहीं, कि मर जाओगे, छोड़ो। इस समय हो क्या, और इस समय तुम क्या हो। बाद में तुम मुक्त हो जाओगे
अभी तुम बंधे हो या अभी तुम मुक्त हो, आगे बंध जाओगे, अभी तुम जिंदा हो, आगे मर जाओगे, छोड़ो, ये छोड़ो। इस समय तुम हो क्या? आई किसका नाम है होना? चेतनता के होने का नाम आपका होना है कि दीवालें और शरीर होने का नाम आपका होना है? आप हो तो क्या हो? यदि चेतन भर नहीं हो तो फिर क्या हो ये बताओ। इस समय सो जाओगे तब नहीं, आगे मर जाओगे तब नहीं, इस समय तुम चेतन हो या जड़ हो। किसी आदमी के पूरे देह को न छुओ, सिर्फ उंगली ही खींच दो, सब जग जाएगा आप ही। सिर को छू लो, कान को छू लो, पीठ को छू लो, पैर को हिला दो, जग जाएगा वो। वर्तमान को छू लो, वर्तमान में तुम क्या हो? इस समय तुम चेतन हो, इस समय तुम साक्षी हो कि दिमाग में गोबर भरे हो कि मैं धनी हूं, गरीब हूं, औरत हूं। तुम अपनी बुद्धि में, अपनी समझ में, अपने ध्यान में तुम इस समय चेतन हो, साक्षी हो या और कुछ हो। और जो अभी तक मानते रहे बैठा हूं, लेटा हूं, हाथ हूं, पाँव हूं, ये तुम हो कि चेतन तुम हो? और चेतन हो या नहीं हो, बिना चेतन हुए ही देह हो क्या? तुम देह मान गए, ठीक है, पर चेतन नहीं होते, मन नहीं होता तो देह आप हैं। आपको देहाध्यास, देह हूं ये अनुभव किसने करा दिया? इस मन बुद्धि ने। और अब इस मन बुद्धि से कहो कि भाई यह मैं हूं, यह मैं हूं, यह मैं नहीं, इनका जानने वाला चेतन मैं हूं, इनको मैं जान रहा हूं। मैं बैठा हुआ जाना जा रहा हूं नहीं, ये दिखाई देता है, पता चलता है, ये मैं नहीं। फिर ये मैं नहीं, पहले दृढ़ता से कहो ये मैं नहीं, मैं चेतन हूं। मुझको देह का पता, मुझको इंद्रियों का पता, मुझे जगत का पता, मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं। और हूं तो अंदर से ये शब्द उठना चाहिए, झूठ नहीं शब्द उठे, अंदर से शब्द उठे कि सचमुच हूं तो चेतन। और इस समय चेतनता तुम चेतन इस समय कहाँ हो? यहां हो कि सब जगह? कहना हाँ यहां हूं, यहां हूं, अभी हूं और यहां हूं। अभी 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 हो कि पहले थे? अभी अभी हो कि आगे रहोगे यहीं? नहीं, मैं आगे का नहीं जानता, इस समय हूं। तुम आगे पीछे छोड़ दो, यहां वहां छोड़ दो, इस समय तुम यहां हो कि नहीं? इस समय या इस समय तुम कहाँ हो? देह में, आंख में, कान में, इस समय तुम कहाँ हो? यह जल्दी पकड़ सकते हो। इस समय तुम देह से नहीं, देह में तुम कहाँ हो? देह से तो तुम अखंड परम धाम में, हरिद्वार में हो, पर मैं तुमसे पूछता हूं, तुम इस समय देह में कहाँ हो? और देह में तुम क्या कर रहे हो? सुन रहे हो कि देख रहे हो कि कुछ सोच रहे हो कि कुछ कर रहे हो कि सिर्फ जाग रहे हो कि सिर्फ दृष्टा हो, साक्षी हो? क्या हो? निर्णय यही करो, घर जाके निर्णय नहीं करना। मुर्शिद वही है जो अशुदाए मंजिल कर दे, वरना तो रास्ता हर शख्स बता देता है। यहां रास्ता पूछने नहीं आए। जागो, जाग तो रहे ही हो, जाग के क्या कर रहे हो? जाग के कुछ कर रहे हो, कुछ कलजे में उलझे हो, कुछ पाने में उलझे हो कि जाग कर जाग रहा हूं, इतना ही जानना है। जाग कर जानो कि मैं जाग रहा हूं,
ध्यान में ये जानो कि मैं ध्यान में हूँ, ध्यान में ये जानो कि मैं इस समय कहाँ हूँ, आँख में हूँ कि कान में हूँ कि शरीर में हूँ कि हाथ में, कहाँ है मेरा ध्यान, इस समय मैं ध्यान से कहाँ हूँ, इस समय मैं समझ में अपनी बुद्धि के अनुसार कहाँ हूँ। अभी मेरी बुद्धि की भी चिंता छोड़ो और इस समय तुम जाग रहे हो या सो रहे हो, इस समय तुम चेतन हो या जड़ हो, इस समय तुम कर रहे हो कुछ, करना चाह रहे हो कुछ, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, करना छोड़ो, सुनने की देखने की इच्छा छोड़ो, तुम तो जागो और जागते रहो, छोड़ दो करना, करने दो जो करते हैं, तुम मत करो। तुम केवल साक्षी हो, तुम केवल चेतन हो, तुम केवल दृष्टा हो। दिमाग काम करता है उसे भी करने दो, मन काम करता है उसे भी करने दो, कान नाक इंद्रियां काम करती हैं, सारा संसार काम करता है कुछ न कुछ या हो रहा है, और तुम इन सब के मात्र साक्षी हो, मात्र दृष्टा हो। तुम अपने को कर्ता मत बनाओ। बहुत जोर दे के कृष्ण ने कहा तुम करता नहीं हो, गुरुओं ने कहा तुम कुछ करता नहीं हो, कर्ता कोई और है, कर्ता पुरुष कोई और है, तुम कर्ता पुरुष नहीं हो तो फिर क्या हो, साक्षी पुरुष हो, साक्षी पुरुष। साक्षी देह नहीं होता, देह कभी साक्षी होता नहीं, देह कभी दृष्टा होता ही नहीं, देह का दृष्टा होता है, मन का साक्षी होता है, बुद्धि का साक्षी होता है। साक्षी तो तुम ही होते हो, और कौन साक्षी होगा। तुम्हारे रहने से कई काम होते रहते हैं, पर उनके भी तुम करता नहीं हो। तुम्हारे रहने से दिखाई देता है, तुम्हारे रहने मात्र से सुनाई देता है। देख लो, तुम हो, कान में आवाज जा रही है, पर यदि तुम अविद्याग्रस्त हो तो तुम मानोगे कि हम सुन रहे हैं, हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तुम सावधान हो तो सुनाई दे रहा है, इस ध्वनि का मैं साक्षी हूँ, इस ध्वनि का मैं प्रकाशक हूँ, ये ध्वनि मेरे से प्रकाशित है, यह कान में पड़ने वाली ध्वनि मेरे से प्रकाशित है, ये शरीर की हड्डियां मांस चमड़ी मेरे से प्रकाशित है, ये आँख मेरे से चमकती है, और रूप भी अंदर बाहर कुछ चमकता है, ये सब मेरे से चमकते हैं। तस्य भाषा सर्वम इमं विभाति, इदम सर्वम सर्वमिदम इदम सर्वम विभाति, ये सब मालूम पड़ता है सिर्फ मेरे होने से, सिर्फ मेरे होने से, मेरे होने से सुनाई देता है, मेरे होने से दिखाई देता है, मेरे होने से शरीर भासता है। सिर्फ मैं सोया हूं तो कहाँ क्या है। अभी हम इसी को जो जगता सोता है इस मैं को समझें, पहले जो ठहरता और चंचल होता है इस मैं को समझें, जो थोड़ी देर रहता है इस चेतन को समझें, जो अभी तो है, यहाँ तो है, सब जगह है, जो सब जगह है वो परब्रह्म है, जो सब जगह है वो ब्रह्म है, जो सब जगह है नहीं, सब जगह है वो रहे, उसको हम मानते हैं, अभी हम जानते नहीं। इतना तो हम जानते हैं कि यहाँ हम हैं, अभी हम हैं, कहाँ हम हैं, कैसे हम हैं, प्रसन्न हैं कि दुखी हैं, करता हैं कि भोगता हैं कि साक्षी हैं, सोचते हैं कि साक्षी हैं। कुछ सोचो नहीं, कुछ करो नहीं, कुछ बोलो नहीं, कुछ चाहो नहीं, तुम तो रहो साक्षी। अब बोलने वालों को बोलने दो, सुनने वालों को सुनने दो, करने वाले को करने दो, जाने वाले को जाने दो, और तुम चुपचाप जानो कि हाँ ये चला गया, मन आ गया, क्रिया हो गई,
आज ही तुम अलेप, अभी तुम अलेप हो जाओ। मरने के बाद अलिप्त हो जाएंगे, ब्रह्म हो जाएंगे, ये बेवकूफी छोड़ो। इस समय तुम अलिप्त हो क्या? और देखो, विचारों में अलिप्त हो, समझ में अलिप्त हो, अभी तन से अलिप्त मत होना। तन में दर्द होगा, बुद्धि में जो कुछ होता है, बुद्धि में तुम अलिप्त हो जाओ। यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते। क्या कमाल का वचन है, बुद्धि यस्य न लिप्ते, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती। हत्वापि स ईमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। जिसकी बुद्धि करता नहीं है, जिसकी बुद्धि भोगता नहीं है, जिसकी बुद्धि अलेप है, बुद्धिर यस्य, यस्य बुद्धिर न लिप्यते, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं है दुख से, सुख से, मान से, अपमान से, लाभ से, हानि से। तुम ये मत सोचना हम मुक्त नहीं। मैं कल तक की बात नहीं कहता, 2 घंटे पहले की नहीं कहता, 1 घंटे पहले की और 2 घंटे आगे की नहीं कहता। इस समय पूछता हूं, इस समय तुम अलिप्त हो या लिप्त? इस समय तुम साक्षी हो या कर्ता? इस समय तुम दृष्टा हो या देह? इस समय तुम दृष्टा हो या इंद्रियां? इस समय तुम क्या हो? और हो कि नहीं हो, ये भी फैसला आज हो ही जाए कि तुम हो भी कि नहीं हो। और हो तो सदा रहने वाले हो कि थोड़ी देर? तो यदि ईमानदारी से तुम्हारी बुद्धि कहे तो कहो थोड़ी देर। साक्षी सदा हो कि थोड़ी देर? तो कहो थोड़ी देर। तुम किस समय कहाँ हो? तो जहाँ हो तहाँ कहो इस समय मैं आँख में हूँ कि पेट में हूँ कि सिर में हूँ कि दसम द्वार में हूँ कि मूलाधार में हूँ कि बाहर हूँ कि भीतर हूँ। इस समय तुम्हारा होना बाहर है कि भीतर है? भीतर भीतर है कि बाहर भीतर भी है? तुम सब जानते हो या कुछ जानते हो? ईमानदारी से, बेईमानी मत करना, झूठ मत बोलना। साधना की शर्त है सत्यता। इस समय तुम क्या हो, इस समय तुम कहाँ हो, और इस समय हो या इस समय भी नहीं हो। इस समय तुम जागे हो कि सोए, इस समय तुम मौजूद हो कि नहीं। शरीर मौजूद है ये मैं नहीं पूछता, चेतन मौजूद है कि नहीं, संसार मौजूद है कि नहीं ये मैं नहीं पूछता, इस समय तुम मौजूद हो कि नहीं। बहुत अच्छे, इस सच्चाई को अनुभव करो, इस सच्चाई को स्वीकार करो। पुरानी आदत तोड़ दो, अपनी घरवाली को ठीक करो। यदि तुम मालिक हो तो घरवाली को ठीक करो, और यदि यह तुम्हारी मालकिन है तो ये तुम जैसे हो तैसा तुम्हें बताए, गुमराह न करे। ये बुद्धि तुम्हें आके कहे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारा हृदय बड़ा निर्मल है, तुम्हारे जैसे पति मुझे कहाँ मिलेंगे। इस बुद्धि से कहो आहा, आप जैसा साक्षी पुरुष, आप जैसा भोले बाबा, आप जैसे चैतन्य। बुद्धि से, बुद्धि कहे हे चैतन्य देव तुम मुझे मिल गए, तुम मेरे मालिक हो, तुम मेरे पति हो, तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। हम अर्धांगिनी हैं, अर्धांग हैं, हम तुम मिल के रहते हैं। और देखो, मैं सोती हूं तो तुम सोते हो, मैं जगती हूं तो तुम जगते हो, मैं करता होती हूं तो तुम करता होते हो, मैं भोगता होती हूं तो तुम भोगता होते हो, मैं मुक्त होती हूं तो तुम मुक्त होते हो। शिव और शक्ति, शिव और शक्ति का मेल है। चैतन्यता और यह सुरति का मेल है। शिव और शक्ति, सुरति और स्वामी। आहा, क्षणिक और व्यापक। इस हूं
इस हूँ को अलिप्त, मैं अलिप्त हूँ, सिर्फ बोलो नहीं, अंदर से लगे हाँ अलिप्त हूँ, हाँ चैतन्य हूँ, हाँ साक्षी हूँ, हाँ दृष्टा हूँ, हाँ सदा नहीं सही, इस समय अलिप्त हूँ, इस समय साक्षी हूँ। अभी सदा नहीं, सदा की बात तो बहुत देर में समझ आएगी। पहले साधना द्वारा साक्षी बनो, साधना द्वारा दृष्टा बनो, फिर बाद में पता चलेगा साक्षी तो सदा ही होता है, आत्मा तो नित्य सत्य वस्तु है। पर हम पहले कहते हैं आत्मा सदा अलेप है। अभी 2 मिनट को तो अलेप हो जाओ, 2 मिनट के लिए तो रागत द्वेष रहित हो जाओ, 2 मिनट को तो कूड़ा कबाड़ा फेंको बुद्धि का, शुद्ध चैतन्य, साक्षी चैतन्य, आत्म चैतन्य, वाह हो जाओ। तुम साक्षी हो ये समझ के जाओ, तुम आत्मा हो। अभी तुम सदा रहते हो ये समझ के ना जाओ, ये कहो कुछ देर हम बहुत अच्छे रहते हैं, कुछ देर हम बिल्कुल शांत रहते हैं, कुछ देर हम अलेप रहते हैं, कुछ देर हम निर्माण रहते हैं, निर्द्वंद रहते हैं, कुछ देर हम कभी कष्ट में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं। अभी हमारा करके होना है, साधना से होना है, बाद में पता चलेगा यह गुण साधन ते नहीं होई, कुछ साधन से होई, कुछ साधन से नहीं होई, कुछ करने से होई, कुछ बिना किए होई। आप ये ध्यान रखें, सब कुछ करने से नहीं होगा, कुछ करने से होगा, कुछ करने का से होगा, उतना करो जितना करने से होगा। बाद में गुरु बताएंगे जो करने से नहीं होता, जो है यहाँ हो, ये प्रयत्न से अनुभव करो, सावधानी से अनुभव करो, प्रयत्न करो कि मैं साक्षी हूँ, प्रयत्न करो कि मैं चेतन हूँ, प्रयत्न करो कि मैं दृष्टा हूँ। भले थोड़ी देर दृष्टा रहो, थोड़ी देर साक्षी रहो, थोड़ी देर किसी चक्र में रहो, पर अमुक चक्र में, आज्ञा चक्र में, हृदय में, कंठ में, सिर में, नाभि में, स्वाधिष्ठान में, मूलाधार में, देह के किसी अंग में कुछ देर तो तुम हो, ये अनुभव करो। मैं इस घर की रोशनी हूँ, ये घर में नहीं, इस घर की रोशनी में हूँ। ये खिड़कियाँ नहीं, इन खिड़कियों से झांकने वाला मैं हूँ। ये खिड़कियाँ हैं, विंडो, इंद्रियाँ, इन इंद्रियों से मैं झांकता हूँ, इन इंद्रियों से मैं ही सारे जगत को प्रकाशता हूँ। पहले देह और इंद्रियों को प्रकाशता हूँ और देह इंद्रियों से सारे जगत को प्रकाशता हूँ, बाह्य जगत को। अभी सर्व साक्षी में हूँ ऐसा मत सोचो, साक्षी में हूँ। सर्वधि साक्षी भूतम नहीं, एक धी साक्षी, इस बुद्धि का साक्षी हूँ, इस बुद्धि का, इन इंद्रियों का प्रकाशक हूँ, इस देह का दृष्टा हूँ। सर्वदृष्टा सर्व साक्षी अभी मत कहो, झूठ बोलो ही मत। जो तुम्हारा अनुभव कहता है, जितना तुम्हारी बुद्धि साथ देती है उतना ही कहो, तो धीरे धीरे तुम और आगे जाओगे। अंत में गुरु छलांग लगा देंगे, सीमित से असीम में, एक देशी से सर्वदेशी में, एक कालिक से सर्वकालिक। बहुत अच्छे। अब यही कार्यक्रम अभी पूरा होगा।